Welcome to MCOM second semester and fourth semester batch of Munger University. Hello everyone. Today we are going to discuss about the factor of working capital management. First, एट फर्स्ट वर्किंग कैपिटल जो है बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है। इस संदर्भ में हम कुछ फैक्टर्स पर जो निम्न प्रकार से दिया गया है सब चर्चा करेंगे। एट फर्स्ट, नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल का संबंध कोई भी कंपनी या फर्म का गहरा होता है। जैसे टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी को बड़े वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है ताकि वो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशंस को मेंटेन कर सके। वहीं छोटे फर्म या दुकानों को स्मॉल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके ट्रांजैक्शंस छोटे छोटे होते हैं, कैश में हो सकते हैं। नेक्स्ट, सीजनल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। कुछ सर्टेन प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड तो पूरे साल होती है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन की एक समय सीमा होती है। फॉर एग्जांपल चीनी, इसकी डिमांड सालों भर होती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन विशेषकर सर्दियों में ज़्यादा होती है, विंटर सीजन में। तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल उसी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। थर्ड, फ्लक्चुएशन इन बिजनेस, यानी व्यापार में उतार चढ़ाव। बहुत बार ऐसा होता है जब रिसेशन चल रहा हो या रिकवरी हो रही हो, उस समय भी वर्किंग कैपिटल पर बहुत इफेक्ट होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें लंबे समय तक चलने वाली होती है। इनका कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है और एक अनिश्चित समय तक होने की वजह से ये भी वर्किंग कैपिटल बहुत इफेक्ट करता है। फोर्थ, रिलेशन बिटवीन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेज एंड सेल्स। जहां कच्चे माल को कैश देकर खरीदा जा सकता है और नगद बेचा जा सकता है, तो वर्किंग कैपिटल कुछ हद तक वृद्धि होती है, जबकि वर्किंग कैपिटल फंड का सापेक्ष आकार कम होता है। लेकिन जहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी अनुबंध के आधार पर सेल एवं परचेज होती है, वहाँ पर रिसीवेबल की प्रक्रिया यानी प्राप्त की प्रक्रिया का उपयोग देय खातों के लिए नियमित भुगतान करने में किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी उन शर्तों से रेफर्स करती है जिनके सामान को खरीदना और बेचना किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि कब कस्टमर को खरीदे हुए सामान का भुगतान करना होगा। ये निश्चित करता है कि ये कितना आसान या मुश्किल होने वाला है लोगों के लिए और व्यापार के लिए, और किस हद तक क्रेडिट पर सामान को दिया जा सके। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी सामान के मैन्युफैक्चर होने में कितना समय लगेगा, यानी हम कोई वस्तु जो उत्पादन करते हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, यह बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने में। क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग करने में महीनों लगते हैं, जैसे कि चावल। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो 3-4 दिन तैयार हो सकते हैं, जैसे बेकरी आइटम। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। वर्किंग कैपिटल का साइज और नेचर धीरे धीरे बिजनेस के साथ बढ़ता है। जैसे फर्म बड़ा होगा, उसे अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने की क्षमता बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होने लगेगा। इससे स्टॉक में वृद्धि होती है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। ओलिगोपोली मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होती है।
जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कंपटीशन नॉर्मल लेवल का होता है, इसलिए वहाँ वर्किंग कैपिटल भी नॉर्मल होती है। फॉर एग्जांपल ओलिगोपोली में जैसे एयरलाइंस इंडस्ट्रीज, जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हिंदुस्तान यूनिट लिमिटेड, लोकल फर्म्स etc। नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड यदि कैश में पेमेंट किया जाता है तो वर्किंग कैपिटल को वह कम कर सकता है, जबकि अगर डिविडेंड को शेयर या म्यूचुअल फंड्स में पे किया जाए तो वर्किंग कैपिटल को मेंटेन किया जा सकता है। 10th, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। बहुत अधिक मात्रा में प्रॉफिट भी वर्किंग कैपिटल को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। लास्ट, अदर फैक्टर्स। कुछ अन्य रीजन्स भी होते हैं वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करने में, जैसे अचानक से हुआ प्रॉफिट या लॉस। अगर मार्केट में कोई बड़े ब्रांड जैसे एप्पल आदि की कोई प्रोडक्ट आ जाए, या जब शुरुआत में जियो ने एंट्री की थी तब इन कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ था। जबकि अचानक से स्ट्राइक हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए तो कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और ये वर्किंग कैपिटल को बहुत इफेक्ट करता है। थैंक यू।